तो आज की वीडियो हम सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे गौतम गंभीर के पोस्ट से। उन्होंने एक पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने अपनी स्माइल वाली फोटो लगाई है और उसके साथ कुछ मीम ऐड कर दिए। तो अब ये लग रहा है कि शायद ये कोई ऐड हो सकता है या फिर वो खुश हो रहे हैं कि चलो इंडिया कोई सीरीज तो जीत गई, लेकिन जिताए तो दूसरे ने है ना। तो ये अपनी जीतने पर खुश तो होते नहीं है, जब दूसरी की सीरीज जीती है तो कैसे खुश हो सकते हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, आप खुद जाके उनके इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़े बहुत फोटो लगा देंगे जिसमें स्माइल वाली पिक्चर लगी हुई है। वो ऐसा लग रहा है कि इस पिक्चर को देख के कि ये एआई जनरेटेड है। हाँ, तो एकदम नेचुरल वाली तो लग नहीं रही है, क्योंकि गौतम गंभीर स्माइल कर रहे हैं वो कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं है जब से वो कोच बने हुए, या पूरी जिंदगी जब भी देखा उनको। हाँ, तो दूसरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो टूर होने वाला है, सारी बातें हो गई हैं। बीसीसीआई से भी बात हो चुकी है और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट अगर मंजूरी दे दे तो अगले महीने जो है, अगले महीने ना, हाँ, अगस्त के महीने में बांग्लादेश टूर भी होगा, जिसमें ओडीआई भी होंगे और टी20आई भी होंगे। और जो है अफगानिस्तान की जो सीरीज है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। भारतीय सरकार जो है परमिशन दे दे तो फिर ये सब होने लगेगा। वैसे कभी बांग्लादेश में टेररिज्म नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग ना बड़े अजीब हैं, क्योंकि अभी एक साल पहले जो हुआ है उसी वजह से लोग वहाँ के अच्छे नहीं आएंगे। वरना इतने साल टूर किया है बांग्लादेश का, कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है लोगों को। तो तीसरी बात, अभी हम लोगों ने एक सीरीज जीती है, व्हाइट वॉश की है, तो इसमें सिर्फ 2024 में हम लोगों ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया था और 2026 में जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश किया है। देखो इसमें गौतम गंभीर नहीं थे, तो देखो हम लोग 3-0 से जीते, 3-0 से, और जहाँ गौतम गंभीर थे वहां तो बुरे हाल थे ही। अब वो पता नहीं ये पोस्ट करके क्या दिखाना चाह रहे कि हम खुश हो रहे शायद, लेकिन वो दूसरे कोच तो दूसरे थे ना, उन्होंने जितवाया, तो इतना खुश कैसे हो सकते हैं इन सब के लिए। उनका तो मुंह बना रहता है, जब हारेंगे तब भी बॉल लेके यूं बैठे रहेंगे, या जीतेंगे तब भी यूं करके बैठे रहेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। और देखो तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर की बढ़िया पिक्चर्स आई हुई इंस्टाग्राम पर, हमने देखी, यहाँ लगा देते हैं, आप लोग देख लिएगा कितने अच्छे से बातचीत चल रही है, और फील्डिंग कोच भी बैठे हुए बगल में। और हाँ, बंदे की 4 सेंचुरी मिस हुई 3 महीने में। बंदा 90 या 80 पे आउट हुआ है, 4 सेंचुरी मिस हो गई 3 महीने में, बहुत बड़ी बात है। और सबसे यंग बच्चा बन गया, सबसे यंग बच्चा जिसने जो है प्लेयर ऑफ द मैच जीता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीती है। भाई उससे पहले कोई था नहीं, अब पता ही है, सबसे बढ़िया वही है बच्चा। तो और क्या ही करेंगे। और ईशान किशन भी कहा था कि जो गलती हम लोगों ने की है वो उसको हम लोग समझाते रहते, ताकि वो कोई गलती ना करे जो हम लोगों ने की है। और मैंने बताया था कि जो है हरारे ग्राउंड पर वैभव सूर्यवंशी का जो है वो एवरेज बहुत हाई है, बहुत हाई। अब इसी साल 2026 में अफगानिस्तान के सामने उसी मैदान पे उसने 33 बॉल में 68 रन बनाए थे, और फाइनल में अंडर 19 वर्ल्ड कप को बता रहे, फाइनल में 80 बॉल में 175 मारे थे। और फिर पहला टी20 आया जिसमें 19 बॉल में 50 मारे, फिर 9 बॉल में 20 मारे, फिर जो है 40 बॉल में 80 मारे। तो बंदे का एवरेज तो और हाई हो गया, स्ट्राइक रेट भी बहुत हाई है, क्योंकि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में, अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 बॉल में 175 मारे थे बंदे ने। तो मैंने पहले ही कहा था इसका एवरेज बहुत बढ़िया है, इस ग्राउंड पे ये अच्छा करेगा। उसका कमबैक तो हो गया, अभिषेक का क्या भाई, अभी पिछले साल तुम इतना अच्छा खेल लेते, या साल बदलते तुम्हें क्या हो गया। शुरुआत तुम्हारी जो न्यूजीलैंड सीरीज से हो गई थी, वहां ईशान किशन नंबर बना रहे, रन बना रहा है, और तुम डक बना रहे हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये अच्छा नहीं है। तो अब जिम्बाब्वे से टी20 सीरीज तो हो गई है, अब जनवरी में ओडीआई सीरीज है। 3 जनवरी को पहला ओडीआई है, 6 जनवरी को दूसरा ओडीआई है, और 9 या 8 जनवरी को तीसरा ओडीआई है। अब देखना ओडीआई में कितने बढ़िया रन बनेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल के, तो ये देखना है। और अगले महीने अगर बांग्लादेश की सीरीज नहीं होती है, वैसे होनी चाहिए, कोई दिक्कत ना है, तो बांग्लादेश की सीरीज नहीं होती तो
अफगानिस्तान की T20I की सीरीज होगी जो 14 का से शायद होने वाली है। अगर हो गई तो वो पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि पहले बांग्लादेश का टूर आ जाएगा, वो बाद में होगी। और श्रीलंका का टेस्ट भी आने वाला, 19 दिन रह गए हैं। और हम लोग के प्लेयर कितने सारे इंजर्ड हैं। साई सुदर्शन, वॉशिंगटन, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, और कौन थे, जसप्रीत बुमराह, और भी हैं, नाम नहीं याद आ रहा। तो भाई इतने सारे फिटनेस इश्यूज हैं, तो भाई इनकी जगह पे कौन आएगा। देखो कल अनाउंस हो जाएगी वो श्रीलंका की जो टूर की जो स्क्वाड है, कल अनाउंस हो जाएगी, तो कल पता चल जाएगा कि कौन खेलने वाला है कौन नहीं। और हाँ, इसमें मोहम्मद सिराज और जड्डू का भी कमबैक होगा। और वो वॉशिंगटन तो खेलेंगे नहीं, तो उसकी जगह पे वो अक्षर पटेल जो है वापसी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मानव सुतार और हर्ष दुबे भी, मतलब जो अगर इंजरी में आ गए हैं, जो बाहर हो गए हैं, तो उनको मौका मिलना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे आकाशदीप इंग्लैंड टूर पे कितना बढ़िया काम किया था, उसके बाद ये आईपीएल में कलकत्ता में जाते हैं, वहां इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब अगर बंदे को कोई इंजरी हो गई तो कमबैक नहीं कर सकता। तो उसके जगह पे नए बंदों को खिलाते रहते हैं। जैसे पिछले पहले तो होता था कि हाँ कोई इंजर्ड हो गया लड़का, तो उसका वापस ले लेते थे कम टीम में। जैसे अभी उसको ले लिया, क्या नाम है, मयंक यादव को। जैसे अभी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, उस वो भी वापस आ गया, वर्ल्ड कप भी जीत गया। लेकिन जो इंजर्ड हो जाते हैं वो वापस नहीं आते, और जो अच्छे प्लेयर हैं तो उन्हीं को वापस ला सकते। जैसे अभी मोहम्मद शामी को पता बगैर कुछ बोले निकाल दिया है, और इग्नोर भी कर रहे हैं मोहम्मद सिराज को भी। तो उनको जो सोच रहे हैं कि इन दोनों को ना खिलाएं, यंगस्टर्स को खिलाएं, यंगस्टर को। भाई वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका में, वहां इतनी खतरनाक पिचें होंगी, तुम खेल नहीं पाओगे। और अभी तुम्हें जो है, अभी जाओगे बांग्लादेश टूर पे, भाई इतनी खतरनाक बाउंसिंग है वहां, बॉलिंग है कि तुम लोग नहीं खेल पाओगे। यहाँ पे यंगस्टर चलेंगे, नहीं चल पाएंगे बिल्कुल भी। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, आसान बात नहीं है। और नाहिद राणा जो उनका बॉलर बढ़िया अच्छा कर रहा है, फास्ट बॉलर है, वो अच्छा कर रहा है। अगर वो चल गया ना, तो हमारी टीम जो है चल नहीं पाएगी। इसलिए यंग बॉलर्स की जगह एक्सपीरियंस बॉलर अब लेके नहीं। देखो अभी एक सीरीज हार चुकी है, अब कितने यंग जनरेशन को मौका देते रहोगे। एक्सपीरियंस प्लेयर भी तो इस्तेमाल करो। अगर एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं चलेंगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी हम लोग खाली एक सीरीज जीते, वो बांग्लादेश वाली और बांग्लादेश कह रहे हैं, अफगानिस्तान वाली और साउथ अफ्रीका वाली। उसके अलावा न्यूजीलैंड से हारे हुए हैं, इंग्लैंड से हारे हुए, ऑस्ट्रेलिया से हारे हुए। भाई एक्सपीरियंस प्लेयर कल आ जाए। टेस्ट की स्क्वाड आने वाली है, श्रीलंका से टेस्ट है, हल्के में नहीं ले सकते। श्रीलंका बहुत अपने पिचों पे बढ़िया करेगी, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उनको एडवांटेज है। अगर एक्सपीरियंस बॉलर नहीं होंगे ना, तो हार भी सकते हैं। और जैसे ही हारेंगे, वैसे ही हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे।